नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमल शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है भाई, सीईटी जो हमने एग्ज़ाम की लॉन्च की थी ना बैच, आज भाई वो 22वीं क्लास होने वाली है। और भाई देखते देखते हम टाइम एंड वर्क के तीसरी क्लास में भाई आ चुके हैं। आप सभी को दोस्तों रेगुलर रहना पड़ेगा। और आपका एग्ज़ाम, जैसे कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। भाई आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा और एक एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। साथियों, क्वेश्चंस लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कॉपी और पेन लेके बैठना है। जैसे कि क्वेश्चन लीजिए उसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की। मैं टाइमर भी दूंगा आपको, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट की तरह ही, एग्ज़ाम की तरह ही आपको क्वेश्चनों को लेना है। ठीक है, चाहे दोस्तों आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ध्यान से एक एक चीज़ आपको फॉलो करनी है। देखिए, आज की वीडियो भाई कोई छोड़ गया या कोई जीवन में आ गया, इस प्रकार के जीवन पहलू को सीखेंगे। ठीक है, देखिए जीवन में कोई आएगा और कोई जाएगा भी, तो घबराना नहीं है भाई, आए या जाए, बस टेंशन फ्री होके मौज मस्ती से पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। जल्दी बताइए, क्या इसका आप आंसर दोगे? टाइमर मैं आपके सामने 45 सेकंड का रख देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन वही है जो आपके सीधा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस लगाइए, समझिए कि क्या हम क्वेश्चनों में अप्रोच लगाएंगे। आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा भाई। और इसी प्रकार से अगर वीडियो पसंद आए ना भाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आइए भाई, टाइम अप हो चुका है। किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे? आसान क्वेश्चन है, परंतु कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, राम एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। क्या बोला? राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई मैंने यहाँ क्या ले लिया? राम ले लिया। क्या ले लिया भैया? यहाँ मैं अगर राम लेता हूँ, कितने दिनों में पूरा करता है भैया? 20 दिनों में। 20 दिनों में राम काम को पूरा करता है। ध्यान से, राम 20 दिनों में कार्य को पूरा करता है। भाई ये शाम है, शाम को नोट कीजिएगा। शाम कितने दिनों में पूरा करता है भैया? 30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में। इसी प्रकार से राधा कितने दिनों में करती है भैया? 40 दिनों में। तो राधा से भी मैं आर से डिनोट करता हूँ 40 दिनों में। अगर आप भाई रेगुलर हमारी क्लासेस में आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आगे वाला स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे? आगे वाला स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे? अगर आप हमारी क्लास में रेगुलर आ रहे हैं तो बताइए ज़रूर। ठीक है भाई, कई बच्चों ने दिया भी होगा। और आप समझिए, आगे सबसे पहले बताइए मुझे कि इसमें आपको टोटल काम दिया गया है या नहीं। आप बोलोगे सर काम तो दिया ही नहीं, तो काम अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे। मानेंगे कैसे? इन भाई तीनों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम क्या होता है? 20, 30, 40 का। जल्दी बताइए। देखिए, अगर किसी को नहीं पता तो जो भी बड़ा नंबर है ना, उसका टेबल शुरू कीजिए। अगर जो दोनों से कटता है या बाकी बचे हुए संख्याओं से वो नंबर कटता है, वह इसका एलसीएम होगा। तो 40 देखिए, 120 जो कि तीनों से कटता है, तो ये क्या हो गया भैया? इनका एलसीएम है। ये क्या हो गया भैया? हमारा टोटल वर्क हो गया, टोटल काम हो गया। राइट, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब मुझे बताइए, राम 20 दिन में 120 कार्य करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 कार्य।
कैसे किया, 120 डिवाइड बाई 20 सोल्व करेंगे तो 6 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से 30 दिनों में 120 तो एक दिन में कितना आया 4, 40 दिनों में 120 तो एक दिन में कितना आया 3। भाई मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, समझना आपके हाथ में है कि कैसे क्वेश्चन की अप्रोच आप एग्ज़ाम में लगाओगे। मेरे बताइए दोस्तों कि ये जो 6 4 3 क्या आई है, आप बोलोगे सर ये इनकी एफिशिएंसी आई है, ये इनकी कार्य क्षमता आई है, राइट। समझ में आया, ये क्या आई है, एक दिन का कार्य निकल के आया है। और एक दिन का कार्य क्या होता है, इन व्यक्तियों की एफिशिएंसी कार्य क्षमता। ठीक है, आगे क्या बोला है भैया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया परंतु 6 दिन बाद राम छोड़कर चला गया। देखिए भाई एक साथ काम करते हैं तो 6 एक दिन में ये करेगा, 4 एक दिन में ये करेगा, 3 एक दिन में ये करेगा, तो टोटल एक दिन में कितना होगा 6 + 4 एक दिन में भैया +3 13 काम हो जाएगा। एक दिन में कितना काम हो जाएगा भैया 13 काम हो जाएगा। 6 दिन तक भैया ये 7 कार्य करते हैं तो 13 × 6 टोटल कार्य 7 मिलकर कितना गया 78 कार्य कर लिया। कितना कार्य कर लिया भैया 78। देखिए 78 कार्य मिलकर किया है, बचा कितना कार्य है, टोटल कार्य है अपना 120, 78 कार्य कंप्लीट हो चुका है, 78 कार्य कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना भैया 120 में से 78 को माइनस करेंगे तो 42 कार्य बच गया। कितना शेष बचा भाई 42 कार्य बच गया। अब क्या बोला है तो बताइए कितने दिनों में शेष कार्य पूरा होगा। देखिए 42 कार्य अपना बचा है, 42 कार्य अपना बचा है, राम छोड़कर चला गया। बाकी बचा हुआ कार्य कौन करेगा, जो व्यक्ति डटे हुए हैं। डटे हुए कौन है, श्याम और राधा। श्याम और राधा एक दिन में कितना कार्य करते हैं, श्याम एक दिन में 4, राधा एक दिन में 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 7। सोल्व करेंगे तो भैया क्या आएगा भैया 6 आपका आंसर आएगा। बचा हुआ कार्य शेष 6 दिन में पूरा होगा। आपका ए ऑप्शन है राइट हुआ। देखिए मैंने बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ बताई है किस प्रकार आप क्वेश्चन को करोगे एग्ज़ाम में। ठीक है, समझ में आया। आसान क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल आसान था। आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, परंतु आपको लगाना है ये आपके हाथ में है। आपको नहीं लगाना तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं कॉन्सेप्ट इसी का जब आगे हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलो इसी में बता देता हूं कि आप दूसरे तरीके से किस प्रकार करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है भैया, दूसरे तरीके से आप किस प्रकार से करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। देखिए इतना स्टेप तो अपना पूरा रहने वाला है, इतना स्टेप तो अपना रहने वाला है। ठीक है, इतना स्टेप तो अपना रहने वाला है। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है भैया छोड़कर कौन गया है, कौन छोड़कर गया है, राम छोड़कर गया है। कितने दिन बाद, 6 दिन बाद। देखिए भाई अगर मैं बोलूँ कि 6 दिन बाद छोड़कर गया या काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़कर चला गया तो समझिएगा ध्यान से। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से छोड़कर जाता है यहाँ तक तो आप उस काम को माइनस कर देंगे टोटल वर्क के साथ। अगर आखिरी काम किससे पहले छोड़कर जाता है तो उस काम को प्लस कर देंगे टोटल काम के साथ। बस यही आपको फॉलो करना है। देखिए क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए राम 6 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। मैं भाई ऐसे कहूँ कि राम एक भी काम नहीं किया, राम ने काम ही नहीं किया, राम ने काम ही नहीं किया। तो कितना काम नहीं किया, 6 दिन तक भैया बोला है, एक दिन में करते हैं 6 काम, तो टोटल काम कितना राम ने नहीं किया भैया 36 काम। टोटल काम कितना नहीं किया 36 काम राम ने नहीं किया। तो भैया
120 अपना टोटल था। अगर राम 36 काम नहीं करता है तो 120 में से 36 घटा देंगे, कितना आएगा बच्चों? मुझे बताइए कितना आएगा। आप बोलोगे सर 84 आपका काम निकल के आ जाएगा, 84 काम निकल के आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि राम काम को करने के लिए आता ही नहीं तो 36 काम होगा ही नहीं। अगर 120 टोटल है, 36 को घटाएंगे तो 84 काम अपना अब की बार टोटल बच गया। देखिए राम नहीं आएगा तो राम के बाद कौन बचा जो इस काम को करने आया? आप बोलोगे सर श्याम और राधा। एक दिन में 4 + 3 कार्य करते हैं, टोटल कार्य कितना करते हैं एक दिन में? 7। तो 84 काम कितने दिनों में करेंगे भैया? 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। ये जो 12 आया है ना भाई, ये पूर्ण काम आया है, टोटल काम आया कि टोटल काम 12 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। देखिए पहले आपको क्या बोला, 6 दिन 7 काम किया तो 6 दिन काम 7 किया, बचे कितने? 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 काम 6 दिन, तो 6 ही आपका क्या हो गया भैया? आंसर। देखिए आपको इसमें थोड़ा समस्या आई होगी, परंतु आप आगे जब क्वेश्चन करोगे मुश्किल लेवल के, जब यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया लेवल का है। ठीक है, समझ में आया कैसे करें? आप एक बार फिर से अपने आप वीडियो को पॉज कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि हमें ये क्वेश्चन आया या नहीं। मैं एक बार आपको 45 सेकंड देता हूं भैया, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही मैंने उठाए हैं, तो भाई आपको पूरा ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या किया है, पहले बोला है या बाद बोला है, प्लस करना है या माइनस करना है, यही फंडा है भाई पूरे क्वेश्चन में। आइए टाइम अप हो चुका है भैया, कैसे करेंगे देखते हैं, कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। बोला भैया पूजा है कोई, वो 36 दिनों में कार्य को पूरा करती है। ठीक है भैया। आगे बोला है तन्नू है कोई, वो 45 दिनों में कार्य को पूरा करती है। आगे रामू है कोई, रामू वो 60 दिनों में पूरा करती है। लेकिन रामू ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तब काम कितने दिनों में पूरा होगा? पहला स्टेप आपका क्या होगा? इनका एलसीएम। आप टोटल वर्क को पहले निकालोगे तो 36, 45, 180 का एलसीएम क्या होता है? आप बोलोगे सर मुझे पता है क्या होता है, 180। देखिए जिसको नहीं पता ना वो क्या करेंगे, वो पहाड़े पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, टेबल शुरू कर दीजिए 60 का। अगर आप 60 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 180 होता है, जो 36 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा। तो 36 दिनों में 180 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। 45 दिनों में 180 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा भैया? 4 कार्य करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 4 कार्य। इसी प्रकार से 60 दिनों में 180 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 कार्य। मैंने ये क्या किया, 180 डिवाइड बाई 36 करेंगे, काटेंगे तो 5। 180 डिवाइड बाई 45 करेंगे, काटेंगे तो 4। इसी प्रकार से हम डिवाइड करेंगे और उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरा होने के 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो मैं बोल रहा हूँ भैया ये पूरा काम यहाँ तक हो सकता है। 4 दिन पहले किसने छोड़ा? रामू ने छोड़ा। तो भैया 4 दिन पहले रामू ने छोड़ दिया तो यहाँ 4 दिन का कार्य आया, यहाँ 4 दिन का कार्य आया। 4 दिन रामू ने छोड़ा तो यहाँ कार्य कौन करेगा? पूजा प्लस में तन्नू कार्य करेगी। 4 दिन कौन करेगा भैया? पूजा प्लस तन्नू कार्य करेगी। एक दिन में कितना करती है पूजा? 5। एक दिन में तन्नू कितना करती है? 4। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर लेगी भैया? 9 कार्य। 4 दिन तक करना है तो 4 दिन तक कितना टोटल कार्य कर लेगी? दोनों मिलकर 36 कार्य। टोटल मिलकर 36 कार्य पूजा और तन्नू आखिरी के 4 दिन में कर लेगी।
अपना टोटल 180 कार्य है, 36 कार्य आखिर में इन्होंने किया, तो बचा कितना कार्य है? आप बोलोगे सर ये जो कार्य बचा है, कितना कार्य बचा है भैया? यहाँ से देखिए 144 कार्य आपका शेष बचा है। 144 कार्य किसने किया? तीनों ने मिलकर किया है भैया, तीनों ने मिलकर किया है। तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया? 5 + 4 + 3, एक दिन में किया 12। तो 144 कार्य कितने दिनों में करेंगे? 12 दिनों में। 144 कार्य कितने दिनों में करेंगे? 12 दिनों में। आपसे पूछा तब काम कितने दिन बाद पूरा होगा? तो देखिए 12 ये दिन लगे, 4 आखिर के ये दिन लगे, तो टोटल कार्य कितने दिनों में होगा भैया? 16 दिनों में होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है भाई, आपको ऐसे कर सकते हो। समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर मैं दूसरा तरीका लगाऊं तो कैसे करेंगे देखते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ना भाई, तो भैया लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ठीक है, आपको हर चीज़ को सीखना होता है, तो भैया सीखिए। जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा उस लेवल का तो सीखिए, ज़्यादा नहीं। तो देखिए क्या बोला है, मैंने बताया था कि अगर स्टार्टिंग से बाद में छोड़े तो माइनस करेंगे, और आखिर से पहले छोड़े तो प्लस करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या बोला, काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए कौन छोड़ता है? रामू छोड़ता है। रामू कितने दिन पहले छोड़ता है भैया? 4 दिन पहले छोड़ देता है। एक दिन में रामू कितना करता है? 12, 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा भैया? 12 कार्य कर लेगा। 4 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 12 कार्य। मैंने आपको बताया कि 12 कार्य। मैं बोल रहा हूँ भैया रामू छोड़ता ही नहीं काम। अगर छोड़ता नहीं काम तो रामू कितना काम करता? 12 और काम करता, तो अपना टोटल काम कितना हो जाता भैया? 180 + 12, 192 काम आपका टोटल हो जाता। मैंने क्या बोला? रामू काम को छोड़ता ही नहीं, तो 12 और काम करना पड़ता रामू को, और रामू ने 12 काम और किया, तो 180 + 12 192 अपना टोटल काम अब हो गया। अगर 192 टोटल कार्य हो गया, क्या बोला? 192 आपका टोटल कार्य हो गया। एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? 5 + 4 + 3 12 काम करते हैं। 12 मैंने इसीलिए लिखा भैया क्योंकि मैंने बोल दिया रामू छोड़ता ही नहीं, तो रामू नहीं छोड़ेगा तो रामू भी आ जाएगा। तो 12 टोटल कार्य करेंगे तीनों मिलकर, तो पूरा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 16 दिनों में। ठीक है, आपको ना डायग्राम बनाने की ज़रूरत ना कुछ, बस देखते ही चुटकियों में आप आंसर दोगे। ठीक है, दासू कॉन्सेप्ट था भाई, दासू कॉन्सेप्ट था। तो भैया लाइक ज़रूर कीजिए। ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है, नो ऐसा लगा लो कि वो बच्चा एकदम सही लेवल पे है, सही ट्रैक पे है। तो भाई कॉन्सेप्ट समझना है इस क्वेश्चन का, जल्दी बताइए। 45 सेकंड में आपके लिए रखता हूँ, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा, ऐसे लगा लीजिए वो सही ट्रैक पे चल रहा है, उसको अच्छे से टाइम एंड वर्क आ रहा है समझ में। तो जल्दी बताइए। आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सीपीओ के एग्ज़ाम में 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने आंसर देने की कोशिश की होगी और कई बच्चों ने आंसर ठीक भी दिया होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या बोला, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं भैया? एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या पता लगा कि 5 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है।
यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन लगे तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए बोला क्या भैया, ए और बी 15 दिनों में करते हैं। 5 दिन बाद ए छोड़ देता है कार्य, 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो भैया बचा कितना कार्य। अगर 5 दिन छोड़ देता है तो बचा कितना कार्य इनका, ए प्लस बी का कितने दिनों का कार्य बचा भैया, 10 दिनों का कार्य बचा। अगर दोनों मिलकर करते भैया तो 10 दिनों में ये और कर देते। राइट, समझ में आया ना। 5 दिन बाद अगर छोड़ता है तो भैया बचा कितना कार्य, दोनों का 10 दिनों का कार्य बचा। परंतु क्या बोला, बी है ना जो इस कार्य को 15 दिनों में करता है। तो मेरे को ये बताइए, ए प्लस बी अगर इस कार्य को 10 दिनों में करता है, ये किसके बराबर दिया है, बी के 15 दिनों के बराबर दिया है। ये बात अगर जो समझ गया ना, ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये बात आप अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, बोला क्या गया है। देखिए दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं, 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो दोनों का कार्य कितना बचा। अगर 5 दिन बाद छोड़ता तो दोनों का कार्य कितना बचा, 10 दिन का। राइट, इसने क्या बोला, 10 दिन को जो कार्य बचा दोनों का, वही कार्य बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो 10 दिन का जो कार्य बचा है वो कितने दिनों में करता है, बी 15 दिनों में। तो ये बराबर इसलिए आया क्योंकि जो ये टोटल कार्य करता है किसके कार्य के इक्वल है, बी के 15 दिनों के कार्य के इक्वल है। समझ में आया ये बात। ये बात उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आई होगी। अब देखिए 10 की ए के साथ गुना करूँगा तो 10 ए होगा, 10 की बी के साथ करूँगा तो 10 बी उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 15 बी के साथ। तो 15 बी के साथ अगर मैं 10 बी को घटा लेता हूँ या माइनस कर देता हूँ तो 5 बी आपका निकल के आ जाएगा। तो 10 ए यहाँ है, 5 बी यहाँ है, तो ए बाई बी कर लेते हैं। ए बाई बी क्या होगा, देखिए ए बाई बी क्या होगा, बताइए मुझे। ए बाई बी क्या होगा, ए बाय बी क्या होगा, देखिए 5 यहीं रहेगा, 10 उस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाके भाग में। अगर काटेंगे तो ए बाई बी क्या निकल के आ गया, 1/2, 1/2। क्लियर है बात भाई, क्लियर है तो भाई समझिएगा ध्यान से। ए की ये क्या आ गई भैया, एफिशिएंसी आ गई है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। रेशियो में बांट ली, रेशियो में क्या निकल के आ गया, कार्य क्षमता निकल के आ गई। तो बी की कार्य क्षमता आ गई भैया 2। अगर ए एक दिन में 1 कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 2 कार्य कर सकते हैं, तो टोटल कार्य करते हैं ये दोनों मिलकर 15 दिनों में। टोटल कार्य दोनों मिलकर पर्सन में बोला कितने में, 15 दिनों में। तो 15 दिनों में टोटल कार्य करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में भैया कितना कार्य कर सकते हैं, 3 कार्य कर सकते हैं। तो कार्य कितना कर लेंगे भैया, 45 कार्य। तो भैया ये क्या आ गया, ये टोटल काम निकल के आ गया। आपको मैं पहले बता दूं कि एफिशिएंसी इनटू दिन करेंगे तो टोटल काम निकल के आ जाता है। तो 45 काम आपका ये क्या आ गया, टोटल काम आ गया। एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर हम डेज के साथ कर देंगे तो टोटल काम निकल के आ गया 45 काम। तो 45 काम अगर टोटल है, अगर पूछा ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 45 काम टोटल है, एक दिन में ए करता है 1 काम, तो 45 काम कितने दिनों में करेगा भैया, 45 दिनों में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछा जाता बी कितना करता तो 45 डिवाइड बाई 2 कर देते, तो जो आपका आंसर आता 22.5, यही आपका आंसर हो जाता। जो समझने की बात है भैया, ये बात आपकी समझने की है। जिसको ये आ गई उसको हर क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं होगी। ये बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके साथ 45 सेकंड का समय रखता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, बस आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बताइए कैसे करेंगे, क्या आप आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। ध्यानपूर्वक समझकर आंसर देना है।
इसी प्रकार का आंसर है भाई, समझकर आपको आंसर देना है। आपको मैंने बताया अगर एफिशिएंसी की डे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल काम निकल के आता है। टोटल काम का मतलब वर्क निकल के आता है, ठीक है। काम निकल के आता है कब? जब एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई हम दिन के साथ करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता क्यों काम निकल के आता है तो मैं एक बार बता भी देता हूँ क्यों काम निकल के नहीं आता है। देखिए टाइम अप हो चुका है, एक बार समझ लीजिए क्यों निकल के आता है। अगर देखिए एग्जांपल लेता हूँ, 3 दिन काम करता है, एक दिन में करता है 2 काम, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 काम। तो ये क्या आ गया भैया? वर्क निकल के आ गया, टोटल काम निकल के आ गया। इसी प्रकार से देखिए 4 काम करता है एक दिन में, 5 दिन अगर करता है तो कितना काम करता है भैया? ये 20 काम। तो ये क्या निकल के आ गया? काम निकल के आ गया। तो मैंने भी यही बताया, एफिशिएंसी और दिन की मल्टीप्लाई करेंगे तो काम निकल के आता है, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार करेंगे। ए तथा बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या बोला? ए तथा बी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए ने छोड़ा तो ए प्लस बी का कितना दिन का काम रह गया? ए प्लस बी का कितने दिन का काम रह गया भैया? 16 दिन का काम रह गया। अगर 16 दिन का काम रह गया, बोला है शेष कार्य बी 24 दिन लेता है, तो ए प्लस बी का टोटल काम कितना है? 16 दिनों में करता है। यही बी 24 दिनों में करता है, तो बी इक्वल टू 24। तो 16A 16B, 16B उस तरफ जाएगा तो 24B में से 16B घटाएंगे तो 8B आ जाएगा। तो 16A इक्वल टू 8B इक्वल टू 8B। और A बाई बी करेंगे हम, A बाई बी करेंगे तो भैया 8/16 होगा। तो इनकी एफिशिएंसी भी क्या आ गई? 1/2। तो यहाँ से क्या निकल के आया? ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। अगर मैं बोलूँ कि भैया ये दोनों मिलकर टोटल कार्य 20 दिनों में करते हैं, तो ए एक दिन में 1, बी एक दिन में 2, तो दोनों मिलकर 3 कार्य एक दिन में करते हैं। 20 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे? 20 गुना 3, तो टोटल कार्य निकल के आ गया भैया 60। टोटल कार्य 60 निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा? ए संपूर्ण कार्य कितने दिनों में अकेला पूरा करेगा? तो एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 कार्य 60 दिनों में करेगा। तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। अगर आपसे बी का पूछा जाता तो 60 डिवाइड बाई 2 कर देते तो 30 आपका बी का आंसर आ जाता। राइट, समझ में आया होगा। आगे बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आप आंसर देते हो? मैं 45 सेकंड आपके सामने रखता हूँ, जल्दी बताइए भाई आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हो। जल्दी बता दो दोस्तों, जल्दी बता दो दोस्तों, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई कि कैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, आप इतने समय में दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जल्दी बताइए। समय देखिए कम होता जा रहा है, आपका टाइम अप हो चुका है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। आइए समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान से समझना है भाई। बोला क्या? ए तथा बी तथा सी 20, 24, 30 दिनों में पूरा करता है। तो ए कितने दिनों में? 20 दिनों में। ए कितने दिनों में बचा? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में? 24 दिनों में। 24 दिनों में। और सी 30 दिनों में। सी 30 दिनों में। यही बोला है ना? यही बोला है। चलिए पहला काम आपका क्या होना चाहिए? टोटल वर्क निकाल ले इनका। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इन सब का एलसीएम। इन सब का एलसीएम क्या होता है बताइए मुझे। 20, 24, 30 का एलसीएम। आप बोलोगे सर मुझे पता है 120 इनका एलसीएम होता है, 120 इनका एलसीएम होता है। मैंने आपको बताया एलसीएम कैसे निकालोगे। बड़ा नंबर की टेबल शुरू कर दीजिए, जो नंबर इन सब से कटेगा वही इनका एलसीएम होगा।
अगर 20 दिनों में ए 120 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 6 कार्य। ये सर आपने बताया है। 24 दिनों में 120 कार्य तो एक दिन में कितना कार्य है? 5 कार्य। कितना कार्य है? 5 कार्य। 30 दिनों में 120 कार्य तो एक दिन में कितना कार्य है भैया? 4 कार्य। ये तो सब हमने निकाल लिया। आगे बताइए कि कैसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला? तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। मैंने आपको बताया, देखिए पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि आपको कैसे सिखाता हूँ। ये भाई मैंने बना दिया, ठीक है। तीनों ने शुरू किया एक साथ, 4 दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है। तो देखिए एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? ये एक दिन में 6 करेगा, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा। तो 6 + 5 + 4 तीनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे? 15 कार्य है। तो टोटल कार्य 4 दिन में कितना हो जाएगा भैया? 60 कार्य। सर ये तो हमें निकाल लिया। आगे बताइए। चलिए भाई आगे सीखते हैं। आगे क्या बोला? तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो भैया ये 6 दिन पहले छोड़ दिया, यहाँ किसने किया होगा? देखिए बी ने 6 दिन पहले छोड़ा है ना, ए पहले ही छोड़ चुका है, तो यहाँ कार्य किसने किया होगा? यहाँ कार्य किसने किया होगा भैया? सी ने किया होगा। यहाँ 6 दिन तक अकेला सी ने कार्य किया होगा। और एक दिन में कितना कार्य करता है सी? 4 कार्य करता है। तो 6 दिन में यहाँ कितना कार्य कर लिया होगा भैया? 24 कार्य। कितना कार्य कर लिया होगा? 24 कार्य। क्लियर है ना बात भाई? यहाँ तक हर बच्चे की बात क्लियर है, ठीक है भाई। देखिए टोटल 60 काम यहाँ किया, 24 काम यहाँ किया, तो भैया 84 काम आपका हो चुका है। 60 + 24 84 काम आपका हो चुका है। करना कितना भैया? 120। 84 हो चुका है, तो भैया रहता कितना है? आप बोलोगे था 36 आपका काम रहता है। 36 काम कहाँ करेगा भैया? यहाँ तो ही करेगा, यहाँ ही तो करेगा भैया 36 काम। यहाँ कौन करता है? यहाँ कौन करता है? यहाँ बी और सी करता है। यहाँ कौन करता है? बी और सी करता है। देखिए बी और सी बीच में करेगा। एक दिन में बी और सी को कितना करते हैं भैया? 9 कार्य है। करना कितना है भैया? 36 कार्य है। तो 36 कार्य करना है, एक दिन में करते हैं 9 कार्य है, तो 36 कार्य यहाँ कितने दिनों में कर लेंगे? 4 दिनों में। क्लियर बात? आपसे क्या पूछा? पूर्ण कार्य, कुल कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा ये बताना है। तो भैया 4 दिन यहाँ लगे, 4 दिन यहाँ लगे, और 6 दिन भैया आखिर में सी ने लगाए। तो 4 + 4 + 6 14 दिन टोटल लग गए। तो टोटल काम 14 दिनों में हो जाएगा। टोटल काम 14 दिनों में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है बात भाई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हर बच्चा करता है, परंतु आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना, कैसे करना है वो सीखते हैं। राइट है बात भाई। इसको मैं अब हटा रहा हूँ। अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको भैया हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए कैसे हम एग्ज़ाम में अप्रोच लगाएंगे इन क्वेश्चनों की। आइए भाई देखिए क्या बोला है। मैंने आपको बताया अगर भैया स्टार्टिंग में छोड़ता है, स्टार्टिंग में ही छोड़ता है तो माइनस करेंगे, और आखिरी में छोड़ेगा तो प्लस करेंगे। तो देखिए कौन छोड़ता है? तीनों मिलकर शुरू करते हैं, 4 दिन के पश्चात ए छोड़ देता है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ भैया, एक काम करने के लिए ही नहीं आया। ए काम करने के लिए नहीं आया, एक भी दिन ए ने काम नहीं किया। तो भैया 4 दिन तक यहाँ बोला है, ए एक दिन में करता है 6 काम, तो टोटल काम 6 दिन में कितना कर लेगा? 24 काम। मैं बोला भाई 24 काम ए ने किया ही नहीं, 24 काम ए ने किया ही नहीं, तो 120 में से 24 चला जाएगा, 120 में से 24 माइनस कर देंगे। अभी माइनस नहीं करना है भैया, अभी माइनस आपको नहीं करना है। आगे क्या बोला देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला भैया, ए काम करने के लिए आया ही नहीं, तो काम करने के लिए कि कौन आया? अब बी और सी, ठीक है। बी और सी काम करने के लिए आए हैं। आगे क्या बोला देखिए, बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया। अब मैं बोल रहा हूँ भैया बी छोड़ता ही नहीं काम,
मैंने पहले क्या बोला, एक काम करने के लिए नहीं आया, मैं बी से बोल रहा हूँ कि बी छोड़ता ही नहीं, पूरा काम करता है। एक दिन में बी कितना करता है भैया, 5 काम। एक दिन में कितना करता है, 5 काम। बी ने क्या बोला, 6 दिन पहले छोड़ दिया, 6 दिन पहले छोड़ेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा भैया, 30 काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 काम। कि भैया 30 काम, मैं बोल रहा कि बी छोड़ता ही नहीं, 30 काम और करता, तो क्या करेंगे भैया, 30 काम को भैया ऐड कर लेंगे, 30 काम को भैया ऐड कर लेंगे। तो 30 में से 24 गए 6 और 120 प्लस 6 करेंगे तो भैया टोटल काम अपना निकल के आएगा 126। टोटल काम कितना निकल के आया, 126। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है। अगर मुझे बताइए टोटल काम 126 है, टोटल काम 126 है, पूरा काम बताना है कितने दिनों में होगा। ए आया ही नहीं काम, तो आया कौन, बी और सी। तो 5 + 4 9 कार्य, 5 + 4 9 कार्य भाई कर लेंगे एक दिन में। तो टोटल काम बताना है तो 14 निमा 126 होता है, तो 14 दिन में टोटल कार्य हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे इस कॉन्सेप्ट की तो समय बिल्कुल ही नहीं लगेगा, डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आया, थम्स अप कर दीजिएगा भाई अगर समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर आप दोगे, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या आप इसका आंसर देते हो, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। 45 सेकंड में टाइमर रख देता हूँ, 45 सेकंड में टाइमर रख देता हूँ, तो जल्दी से बता दो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी को पता है, ये देखिए CHSL के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट तो है ही भाई आपके लिए। तो आइए सीखते हैं। क्या बोला, x किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, x किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तो भैया y भी शामिल हो गया और समस्त काम 16 दिनों में पूरा हो जाता है। तो y अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आपको बतानी है। तो मुझे बताइए 4 दिन बाद होता है ना शामिल, 4 दिन बाद होता है, तो देखिए -4 करेंगे तो x का काम बताइए कितने दिन का रह गया। x का काम भैया 20 दिन का रह गया, x का काम यहाँ कितने दिन का रह गया, 20 दिन का। क्लियर है ना बात। 4 दिन बाद y आता है, x 24 दिनों में पूरा करता है, तो x अकेला अगर करता तो कितने दिन और लगाता, 20 दिन और। क्लियर है ना बात भाई, यहाँ तक सब बच्चों की क्लियर है। प्रश्न में क्या बोला, y अगर शामिल हो जाता है तो 16 दिन में इस काम को निपटा देता है, 16 दिन में ख़त्म कर देता है काम को। यदि समस्त कार्य 16 दिन में पूरा हुआ, हमने भैया देखिए पूरा कार्य नहीं पढ़ा, यहाँ तक पढ़ के रह गए, तो यहाँ आपसे दिक्कत हो गई। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। तो 16 दिन में पूरा हो गया, 4 दिन पहले इसने किया, तो टोटल कार्य x + y ने कितने दिन में किया है भैया कार्य, ये कार्य x + y ने कितने दिन में किया है, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। समझ में आई बात। क्या बोला, टोटल कार्य 16 दिन में पूरा होता है, 4 दिन पहले x करता है, तो दोनों ने मिलकर कितना दिन में कार्य किया है, 12 दिनों में। बराबर किसके है, x के 20 दिन के बराबर है, बराबर किसके है, x के 20 दिन के। तो यहाँ से देखिए 12x आएगा प्लस में 12y आएगा, इक्वल टू क्या है, 20x, 20x। 12x उस तरफ जाएगा तो 20x में से 12x गया, 8x बचा। तो भैया क्या आया यहाँ से, यहाँ से क्या आया देखिए, यहाँ से क्या आया भैया, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या आया आपका,
आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से 20x में से 12x घटाएंगे तो 8x आ जाएगा। तो 12y इक्वल टू 8x। और x अपॉन वाई करेंगे, x अपॉन वाई करेंगे तो भैया ये y उस तरफ जाएगा, 12/8 हो जाएगा। अगर सोल्व करते हैं तो भैया क्या आएगा, 3/2, 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो एफिशिएंसी क्या आ गई, 3/2 एफिशिएंसी आ गई। x की एफिशिएंसी कितनी है, 3। y की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। देखिए ध्यान से, 24 दिन में अगर अकेला x करता है तो 24 दिन में अकेला x करता है, एक दिन में करता है 3, तो टोटल कार्य कितना दिन में कर लेगा, 72। टोटल कार्य क्या निकल के आ गया, 72 कार्य। 24 दिन में करता है, एक दिन में करता है 3, तो 72 कार्य टोटल निकल के आ गया। देखिए y एक दिन में कितना करता है, 2। आपसे y का पूछा अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 2 डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा भैया, 36 आपका आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन है, जो कि ए ऑप्शन आपका है। ठीक है बात, तो घबराना नहीं है बात भाई, आपको ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। पूरी स्टेटमेंट में क्या दिया गया है वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, किस प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी बताइएगा दोस्तों, किस प्रकार हम आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। बताइए कैसे करेंगे, आपके सामने 45 सेकंड का टाइमर रख देता हूं। जल्दी करने की कोशिश कीजिए बच्चों, किस प्रकार हम आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। टाइम अप हो चुका भैया, समझिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है भैया। आपका पहला स्टेप क्या होगा, टोटल कार्य निकालना। तो भैया ए अकेला 10 दिनों में पूरा करता है, बी इस काम को 12 दिनों में और सी इस काम को 15 दिनों में। ठीक है, सबसे पहला काम इनका एलसीएम मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। 10 12 15 का टोटल वर्क क्या होता है भैया, 60। आप सभी को पता है ना, टोटल वर्क क्या निकल के आ गया अपना, 60। तो 10 दिनों में 60 कार्य है, तो एक दिन में ए का कार्य है 6 कार्य है। 12 दिनों में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में बी का कार्य है 5। 15 दिनों में 60 कार्य है, तो एक दिन का कार्य कितना निकल के आ गया भैया, इसका 4। बात यहाँ तक आपकी क्लियर है ना। एक एक बात आपको बताई जा रही है भाई, ध्यान से समझना है। देखिए मैं आपको डायग्राम से नहीं बता रहा, आप उस क्वेश्चन को खुद लगाइए एक बार डायग्राम से, मैं उसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखिए बोला क्या गया है, ए उस कार्य को 5 दिन पहले छोड़ देता है। मैंने बोला जब भी पहले छोड़ता है ना, आखिर से पहले छोड़ता तो हमेशा काम जुड़ता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भैया वो काम छोड़ता है नहीं, वो काम को करेगा तो उसको और कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए 5 दिन पहले छोड़ता है, एक दिन में करता है ए 6 कार्य है, तो टोटल कार्य कितना और करना पड़ता अगर कार्य नहीं छोड़ता, 30 कार्य है। तो 60 में 30 को अपन ऐड करेंगे। आगे क्या बोला, 2 दिन बाद ए के बाद 2 दिन बाद छोड़ देता है कौन, बी। तो मुझे बताइए बी 5 दिन बाद पहले छोड़ देता है, बी ए के 2 दिन बाद छोड़ता है, तो टोटल बी कितने दिन पहले छोड़ेगा। आप बोलोगे सर 5 में से 2 घटा देंगे, तो 3 दिन ये पहले छोड़ेगा। एक दिन में करता है 5 कार्य है, मैं बोलूँ भैया ये छोड़ता है नहीं, तो इसको कार्य कितना और करना पड़ता, 15 कार्य इसको और करना पड़ता। क्लियर है ना यहाँ तक बात है। देखिए ये 30 कार्य इसको और करना पड़ता, इसको 15 कार्य और करना पड़ता, तो 30 + 15 45 कार्य इसको और करना पड़ता भैया। तो टोटल कार्य कितना हो जाता आपका, 105। टोटल कार्य कितना हो जाता आपका, 105।
ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक बात है। आपसे क्या पूछा, पूरा कार्य कितने समय में होगा, 6 + 5 + 4 एक दिन में करते हैं भैया 15 कार्य है। 105 कार्य कितने दिनों में करेंगे, 7 दिनों में करेंगे। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। देखिए आपको क्या बताया मैंने, अगर पहले छोड़ता है काम तो प्लस करेंगे, अगर शुरू के बाद छोड़ता है तो माइनस करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं एक और, आज का ये अपना आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसको आगे भी करेंगे, आगे भी और समझेंगे अगली वीडियो में, परंतु आज का अपना आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी बताइए कैसे करेंगे। ए तथा बी, मैं 45 सेकंड का आपके पास समय देता हूँ, जल्दी बताइए। देखिए आसान क्वेश्चन है, इतनी देर का तो भाई ये है ही नहीं, इतनी देर का तो ये है ही नहीं। चलिए टाइम अप कर देता हूँ, टाइम अप कर देता हूँ, समझते हैं कैसे करेंगे। आइए, ए तथा बी 9 तथा 18 दिन में करता है, तो पहला काम आपका एलसीएम लेना। तो ए यहाँ बी, ये 9 दिन में, ये 18 दिन में, तो टोटल काम मानेंगे इनका एलसीएम होगा 18। देखिए 9 दिन में 18 कार्य तो एक दिन में 2 कार्य, 18 दिन में 18 कार्य तो एक दिन में 1 कार्य। क्या बोला भाई, कार्य पूरा होने से पहले 3 दिन पहले छोड़ देता है कौन, ए। मैं बोल रहा हूँ भाई 3 दिन पहले ए छोड़ता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। तो 3 दिन पहले अगर ए नहीं छोड़ता, एक दिन में करता है 2 कार्य है, तो टोटल और कितना कार्य करता भैया, 6 कार्य और इसको करना पड़ता। यहाँ 18 कार्य है पहले से ही, 6 और करता, तो अब टोटल कार्य कितना निकल के आ गया, 24। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, देखिए एक दिन में करता है 2, एक दिन में करता है बी 1 कार्य है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे, 3 कार्य। काटते हैं तो भैया बी का क्या आ गया आपका, 8 आंसर आ गया। ए बी ऑप्शन आपका राइट आ गया। 24 से 3 काटेंगे तो भैया 8 आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर है। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए भैया एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये बताइए भैया, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, ये आसान क्वेश्चन था इसीलिए, ये भी आसान है परंतु जवाब आपको देना है। किस प्रकार से करेंगे, टाइमर रख देता हूँ 45 सेकंड, जल्दी बताइए भैया। आखिरी क्वेश्चन है, फिर अगली वीडियो में समझेंगे और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन को। आइए भाई, टाइम अप हो चुका है, कैसे करेंगे समझते हैं। टाइम अप हो चुका है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब भैया ए तथा बी 12 दिन में ये करता है, ये 15 दिन में, तो टोटल काम आप मानेंगे क्या आएगा भैया, 60। टोटल काम क्या आएगा, 60। 12 दिन में ए करता है तो 5 दिन में 5 कार्य एक दिन में करेगा। 15 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में भैया 4 कार्य करेगा। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, देखिए भैया मिलकर कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। तो मिलकर कितना कार्य किया भैया, 5 + 4 9, 5 + 4 9, तो टोटल कार्य कितना कर लिया यहाँ, 36 कार्य। 60 आपका टोटल कार्य था, 36 आपने ऑलरेडी कर लिया, तो 60 - 36 करेंगे तो कार्य कितना बचा, 24 कार्य। कार्य कितना बचा बच्चों, 24 कार्य। इसने क्या बोला है, देखिए शेष कार्य को अकेले बी कितने दिनों में करेगा, शेष कार्य को बी अकेले कितनों दिनों में करेगा, तो 24 कार्य करना है, एक दिन में करते हैं 4 कार्य, तो बी कितने दिनों में करेगा भैया, 6 दिन में, ठीक है। तो भैया आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, तो दूसरा तरीका एक बार खुद लगा के देखिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। देखिए मैं और भी क्वेश्चन लेके आया था, मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया था और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, एकदम झक्कास क्वेश्चन थे भैया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं भैया, इतना ही सेशन रखते हैं। परंतु आपको रोज़ रेगुलर आना पड़ेगा। आपको पता चला कि भैया सीईटी का जो एग्ज़ाम है आपका जून के मंथ में होगा। ठीक है, तो तैयारी में लगेंगे तभी आपका कुछ होगा भैया, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा 101%। बस आपको रेगुलर आना पड़ेगा। ठीक है, आज का सेशन अच्छा लगा तो भैया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है भैया, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।